हे आर्मीज, आज मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और साथ ही बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है उन लोगों पर जो बिना सोचे समझे बकवास करने लग जाते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी आर्मीज हर्ट हो जाती हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि दी क्या BTS का 2026 लास्ट कॉन्सर्ट है, क्या BTS डिसबैंड हो जाएंगे। हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, हम बहुत सैड हैं। आर्मी प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, सांस लो और सच सुनो। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, BTS ने कहीं भी कभी भी यह कंफर्म नहीं किया कि वो 2026 में डिसबैंड हो रहे हैं। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये सिर्फ रूमर्स, क्लिकबेट और व्यूज के लिए ड्रामा है। कुछ दिन पहले जिमिन और RM लाइव आए थे। लाइव स्टार्ट होते ही नेटवर्क इश्यू की वजह से सिर्फ एक व्यूअर शो हो रहा था। जिमिन मजाक में कहते हैं सिर्फ एक बंदा देख रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू है। इस पर RM मजाक में कहते हैं अच्छा फिर टाइम टू डिसबैंड। जिमिन शॉक होकर कहते हैं टाइम टू डिसबैंड का क्या मतलब, और दोनों हंसने लग जाते हैं। ये सिर्फ एक जोक था, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से कुछ लोगों ने सिर्फ डिसबैंड वर्ड सुना और बाकी बात मिस कर दी। इसी वजह से इंटरनेट पर पैनिक स्प्रेड हो गया और लोग समझने लगे कि RM सीरियस हैं। बाद में आर्मीज को समझ आ गया कि ये सिर्फ मजाक था और BTS के फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं था। शुगा को लेकर जो कहा गया सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं था, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शुगा ने ग्रुप छोड़ दिया। आर्मी सीरियसली? शुगा लाइव आ भी गए, बातें भी की। वही नॉर्मल पहले वाला शुगा था जो कुछ काम वगैरह की वजह से लेट लाइव आया था। लेकिन उन आर्मीज के मुंह पर क्या रह गया जो कहते थे शुगा ने ग्रुप छोड़ दिया, उसको डिसबैंड कर दिया, और भी बहुत सी बकवास। इसलिए कहती हूँ ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो। शुगा ने लाइव आकर खुद कंफर्म किया कि वो BTS का हिस्सा है और रहेगा। अब आते हैं 2026 और लास्ट कॉन्सर्ट वाली बात पर। BTS का कमबैक, एल्बम और वर्ल्ड टूर एंड नहीं बल्कि न्यू चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, फ्यूचर प्लान्स चल रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे ये झूठ है, BTS ने कब रिन्यू किया, तो सुन लो क्लियरली। 2023 में बिग हिट म्यूजिक हाइप ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि BTS के सभी 7 मेंबर्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी और मेंबर्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कमिटेड हैं। अगर डिसबैंड होना होता तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं होता। और दूसरी बात, BTS का कमबैक, वर्ल्ड टूर और फ्यूचर प्लान्स एंड का साइन नहीं बल्कि न्यू चैप्टर का स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात, BTS खुद कह चुका है कि वो आर्मी के साथ लंबा सफर चलना चाहते हैं। और वो लोग जो बिना सोचे समझे कह देते हैं BTS की एज हो गई है, न्यू ग्रुप्स आ रहे हैं, इसलिए BTS डिसबैंड हो जाएंगे, तो मैं उन लोगों को साफ साफ कहना चाहती हूँ अपनी फालतू इमेजिनेशन अपने पास ही रखो, क्योंकि BTS कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है। BTS के मेंबर्स की एज 2025 के हिसाब से 28 से 33 साल के बीच है और ये उनके करियर का पीक है। और हाँ, हमारे जिन BTS के ओल्डेस्ट मेंबर्स 2025 में सिर्फ 33 साल के हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो 35 साल के हैं, लेकिन 35 नहीं, 36 नहीं, सिर्फ 33। यकीन नहीं आता तो सर्च कर लो। अगर K-pop में सिर्फ एज की वजह से ग्रुप्स डिसबैंड होते तो फिर ये ग्रुप्स आज तक कैसे एक्टिव हैं? EXO ग्रुप जिसने डेब्यू किया 2012 में, उस ग्रुप का ओल्डेस्ट मेंबर जिमिन जो पैदा हुआ है 1990 में, 2025 के हिसाब से वो 35 साल का है। और उनका यंगेस्ट मेंबर यानी माकने सेहुन 2025 में 31 साल का है। EXO तो डिसबैंड नहीं हुआ। शाइनी ग्रुप जिसने डेब्यू किया 2008 में, उसका ओल्डेस्ट मेंबर ओन्यू जो पैदा हुआ 1989 में, 2025 में 36 साल का हो गया है। और इनका यंगेस्ट मेंबर टेमिन 2025 में 32 साल का है। बिग बैंग ग्रुप जिसने डेब्यू किया 2006 में, जिसका ओल्डेस्ट मेंबर TOP जो पैदा हुआ 1987 में, 2025 में 38 साल का है। माकने यंगेस्ट मेंबर जो ओरिजिनल था सुंगरी 2025 में 35 साल का है, लेकिन सुंगरी ग्रुप से अलग हो चुका है। अब यंगेस्ट मेंबर जो है जिसका नाम डेसुंग है 2025 में 36 साल का हो चुका है। ग्रुप आज भी एक्टिव है। बिग बैंग इतनी ज्यादा एज के बावजूद ऑफिशियली डिसबैंड नहीं हुआ। मेंबर्स आज भी सोलो और ग्रुप आइडेंटिटी के साथ इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट के साथ मौजूद हैं। सुपर जूनियर ग्रुप जिसने डेब्यू किया था 2005 में, उसका ओल्डेस्ट मेंबर ली टूकबॉर्न 1983 2025 में 42 साल का हो चुका है। और इनका यंगेस्ट मेंबर क्यूह्यून 2025 में 37 साल का है। फिर भी ग्रुप चल रहा है, तो आर्मीज इससे अंदाजा लगा लो। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ग्रुप्स की एज के हिसाब से हमारे BTS अभी बहुत ज्यादा यंग है। तो प्लीज एज वाला एक्सक्यूज अब नहीं चलेगा। अब बात करते हैं 7 ईयर कर्स की। हाँ, K-pop में ये कॉमन है कि ग्रुप्स 7 साल बाद टूट जाते हैं, मेंबर्स अलग हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, सोलो करियर्स, इंटरनल इश्यूज की वजह से। लेकिन BTS
BTS ने इस कर्स को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि BTS सिर्फ बैंडमेट्स नहीं है, वो एक दूसरे की जान है। उनकी दोस्ती, उनका बॉन्ड और आर्मी के साथ उनका रिश्ता बाकी सब ग्रुप से बिल्कुल अलग है। और इसी दोस्ती ने ये प्रूव किया है कि BTS सिर्फ सरवाइव नहीं करता, हिस्ट्री बनाता है। आर्मी BTS कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये वो लोग हैं जो हिस्ट्री तोड़ते आए हैं, ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते। कंक्लूजन क्लियर है, BTS एज की वजह से नहीं, दे इज डूइंग एज टू पोर्टेन, ना न्यू ग्रुप्स की वजह से और ना ही 7-year कर्स की वजह से डिसबैंड हो रहा है। आखिरी बात, जो लोग सिर्फ नेगेटिव वीडियोस बनाकर आर्मी को हर्ट करते हैं, उनका BTS के प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ट्रू आर्मी हो तो प्लीज रूमर्स पर नहीं, BTS पर यकीन रखो और कमेंट में लिखो वी ट्रस्ट BTS। आर्मी सैड होने के लिए नहीं बनी, आर्मी स्ट्रॉन्ग होने के लिए बनी है, क्योंकि BTS ना एज से रुकता है, ना ट्रेंड से डरता है और ना ही डिसबैंड होने के लिए बना है।